बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तली हुई हरी मिर्चों की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही इजी तरीके से आपको बना के दिखाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लिया यहाँ पे इमली का फल। मैंने इमली ली थी 1 कप इमली मैंने ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। 2 कप पानी में इसको हमने भिगो के रख दिया था और 15 मिनट के बाद इसका इस तरह से हमने सारा इमली का पल्प निकाल लिया है। पल्प निकालने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है 2.5 टेबल स्पून पिसा हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, 2.5 टेबल स्पून पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर लेंगे और फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है, ज़ीरा ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका। इसमें हमने 1 टीस्पून हरी मिर्ची ऐड करनी है टेस्ट अच्छा लाने के लिए, ताकि हमारी मिर्चों में टेस्ट बहुत अच्छा से आ जाए। और इसमें हमने चाट मसाला ऐड किया है 1.5 टीस्पून। ऐड कर देने के बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है नमक, जो कि हमने इसमें ऐड करा है 1.5 टीस्पून हस्बे जायका। आप इसमें नमक ऐड कर लेगा और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए इतना गाढ़ा सा हो जाएगा। अब हम इसको एक साइड को रख लेंगे और यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ। हमने लिए हरी मिर्ची, हरी मिर्ची में थोड़े से बड़े साइज़ की ली है, मोटी वाली हमने हरी मिर्ची ली। और ये देखिए अब मैं आपको इसके में कट लगा के दिखाऊंगी। इस तरह से हमने इसके सेंटर में कट लगाना है नाइफ़ की मदद से और इसके अंदर इसके जो बीज है हमने इसको निकाल लेना है। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसके अंदर के बीज निकालना चाहें तो निकाल लें, नहीं निकाल चाहे तो ना निकालें, पर मैं इसके अंदर से बीज निकालूंगी। और ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह से सारे बीज निकाल लेंगे। जब सारी मिर्च निकल जाएगी तो मैं आपको दोबारा से देखो दिखा रही हूँ, आप देख ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे इसके बीज निकाल लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से बीज निकल चुके हैं। अब हमने इसकी कर लेनी फिलिंग। इसी तरह से हमने सारी मिर्चों के अंदर से बीज निकाल लेने हैं। और यहाँ पे जो मैंने मसाला बना के रखा था इमली के पल्प के साथ, तो इससे हमने इसकी फिलिंग कर लेनी है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें लेना है मसाला हम इसमें इतना ऐड करेंगे जितना इसमें ऐड हो सके। और इसके अंदर मसाला ऐड करने लगे हैं। इधर हमने अच्छे से मसाला इसमें ऐड कर लिया और ये देखिएगा कितनी चीज़ मसाला हम ऐड कर चुके हैं और कितनी चीज़ इसकी फिलिंग हो गई है इस मसाले के। इसी तरह से हमने सारी मिर्चों से बीच में सेंटर से कटिंग करके सारे बीज निकालने के बाद इनकी मसाले से फिलिंग कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले से फिलिंग कर ली है, सारा चीज़ मसाले इसमें मिर्चों में मैंने भर लिया है। अब हमने लेना है एक पैन में लेती हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ, चलो पहले आप अच्छे से मिर्ची देख लीजिए। देखिए सारी मिर्ची हमने इससे इसकी फिलिंग कर ली है। और यहाँ पे मैं ले लूँगी एक पैन का फ्लेम मैंने कर लेना है ऑन। हमने इसका फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पे हमने इसमें ऐड कर लेना है ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल ऐड करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, ये देखिएगा 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देने के बाद इसके ऊपर हमें रख लेनी है मिर्चें। इस तरह से हमने इस पर मिर्ची रखना शुरू कर दिया। ये देखिए इस तरह से हम सारी मिर्ची इसमें रख लेंगे फ्राई होने के लिए। यहाँ पे हमने फ्राई होने के लिए सारी मिर्ची रख ली और इसको हमने कवर करके 1 मिनट के लिए रख देना है लो फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अच्छे से ही हमारी फ्राई होना शुरू हो चुकी है, अंदर से भी पकने लगी है मिर्ची अच्छे से। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुके हैं। 1 मिनट के बाद हमने इसका गैस हटाया और बिल्कुल लो फ्लेम हमने इसका रखना है ताकि हमारा सारा मसाला जल ना सके। यहाँ पे कितना अच्छे से इसका कलर चेंज हो चुका है और कितना प्यारा इसमें कलर आना शुरू हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे मिर्चों की, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और यहाँ पे अब हम इसकी साइड चेंज करने लगे हैं। और इसी तरह से जिस तरह मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, इसी तरह से हमने बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करनी है ताकि इसका मसाला अंदर से निकले नहीं।
एक एक करके हमने सारी इसकी साइडें चेंज कर लेनी है। और यहाँ पे हमने सबकी ये देखिएगा साइडें चेंज कर ली है हरी मिर्चों की, जो कि फ्राई हो रही है। साइडें चेंज कर लेने के बाद इसको हमें दोबारा से कवर करके 1 मिनट के लिए और रख देना है। और यहाँ पे इसको हो चुके हैं 1 मिनट। 1 मिनट के बाद दोबारा से इसको थोड़ा हटा लिया और कितना प्यारा देखिए इसमें कलर आया है। इससे ज़्यादा हम इसको और नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा जल जाएगी। अगर इससे और ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो ओवर कुक हो जाएगी, और ओवर कुक होने के बाद इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा और वो जल जाएगी। हमने सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए फ्राई किया है, लो फ्लेम पे इसको पकाया। तो कुछ अच्छे से देखिए हमारी तली हुई हरी मिर्ची तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर चुके हैं। डिश आउट करने के बाद फिर देखिए इसकी लुक लग रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बनाई गई हुई ईजी सी तली हुई हरी मिर्चों की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस किया कर, ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे और मैं आपको। अल्लाह हाफिज़।